हाय ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 8th क्लास की मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और मिड टर्म में हम लोग को ये मालूम करना है क्या जी, सबसे पहले कि 8th क्लास में इस मिड टर्म एग्ज़ाम में हम लोगों को क्या क्या चैप्टर पढ़ने, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने। तो सबसे पहले हम लोग को सिलेबस देखना पड़ेगा कि क्या क्या पढ़ने हैं। तो फर्स्टली आपका फर्स्ट जो चैप्टर है जो पढ़ना है इस मिड टर्म में, वो क्या पढ़ना है? क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ये पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। सेकंड चैप्टर जो पढ़ना है आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़, ये पढ़ने हैं। थर्ड चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने हैं, थर्ड चैप्टर पढ़ने हैं। फिर फोर्थ आपको है डाटा हैंडलिंग। फोर्थ कौन सा चैप्टर पढ़ने हैं? डाटा हैंडलिंग पढ़ने हैं। और फिर पढ़ने हैं आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। मतलब कहने का अर्थ है क्या चीज़, 1 2 3 4 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। किसमें? मिड टर्म एग्जाम में। वो आपका मैथ्स का 8th क्लास का मैथ्स का सिलेबस यही हुआ। फिर से रिकॉल कर देता हूँ क्या चीज़ कि फर्स्ट जो चैप्टर है आपका क्यूब एंड क्यूब रूट्स। सेकेंड चैप्टर आपको पढ़नी है कौन सी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। थर्ड पढ़ना है आपको फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और फोर्थ पढ़ना है डाटा हैंडलिंग। और लास्ट चैप्टर आपका है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल्स। आपको क्या करने हैं? पढ़ने हैं। ये तो आपके सिलेबस हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका सिलेबस के बाद फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूँ आपका जो है क्या चीज़, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में आपका क्या चीज़, क्यूब एंड क्यूब रूट्स है। जो किसमें इस एग्जाम में सिलेबस में भी आपने देखा तो उठता है कि सबसे पहले क्यूब किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्यूब और डिफाइन अ क्यूब। तो क्यूब किसे कहते हैं पहले आप समझ लीजिए। द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन, द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन मल्टीप्लाइंग अ नंबर 3 times दैट इज कॉल्ड क्यूब ऑफ दैट नंबर। यदि हम कोई नंबर लेते हैं, m लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम कोई नंबर m लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। m को हम 3 times मल्टीप्लाई करेंगे, m को 3 times हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि m टू द पावर क्यूब। मतलब ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं m टू द पावर क्यूब। तो यहाँ क्या देखा आपने, क्या चीज़ की जब हम कोई भी नंबर को हम क्या करते हैं, उसी नंबर को 3 times लिखते हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं? दैट नंबर टू द रेस्ट टू द पावर 3, दैट इज कॉल्ड क्यूब। अनदर लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं क्या चीज़ कि द क्यूब ऑफ अ नंबर इज दैट नेचुरल नंबर रेस्ट टू द पावर 3। अब देखो एक चीज़, फॉर एग्जाम्पल फिर यदि मैं 2 का क्यूब करना चाहता हूँ आपको 2 का, तो क्या हम लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हुआ। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू दी पावर 3। मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि 2 का क्यूब क्या होगा, तो इसको हम रियलिटी बोल सकते हैं क्या चीज़, 8 होता है, ठीक है ये चीज़। अब हम देखिए एक चीज़ बता देता हूँ क्या चीज़ कि क्यूब जो होता है किसी भी नंबर को, अभी तक आपने देखा क्या चीज़, कोई भी नंबर यदि हम p कोई नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई p नंबर लेते हैं, हमको बोलेगा इसका क्यूब क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको p इंटू p, इसको हम लिख सकते हैं p टू दी पावर क्यूब लिख सकते हैं। यही हुआ। इसके स्थान p के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 किसी का भी हम क्या कर सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं। फर्स्ट ये हुआ। अब परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं? परफेक्ट क्यूब बोला जाता है क्या कि इट इज़ द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। जो भी आपके नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, इट इज द क्यूब ऑफ द सम नेचुरल नंबर दैट इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्ट क्यूब। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, ये सभी आपके नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे कुछ मैं लिखा हूँ क्या चीज़ की, कैसे हम लोग क्या करते हैं, क्यूब कैसे होते हैं यहाँ पे। तो देखो 1 को हम क्या किए, 3 times हम मल्टीप्लाई किए सेम ही नंबर से, तब जाके 1 का क्यूब लिखाता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं 1 टू पावर क्या है 3, दैट इज कॉल्ड, इसका यदि 1 का क्यूब क्या हो गया, 1 हुआ। सिमिलरली 2 का भी हम करना चाहेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज कॉल्ड 2 टू द पावर क्यूब, दैट इज कॉल्ड 8। तो आपसे यदि पूछे क्या कि 1 का क्यूब क्या होगा, आप क्या बोलोगे? 1। 2 का क्यूब क्या होगा? 8। 3 का उसी तरह 3 इंटू 3 इंटू 3, इसके पावर क्या लिखेंगे? 3 टू दी पावर क्यूब, दैट इज कॉल्ड 27। फिर 4 है यहाँ पे, तो 4 का भी क्या करेंगे? 4 इंटू 4 इंटू 4 टू दी पावर क्यूब, दैट इज कॉल्ड 64। इसी तरह से हम लोग यहाँ देखें 5 का क्यूब क्या हो रहा है? 125 हो रहा है। 6 का क्यूब क्या हो रहा है? 216 हो रहा है। 7 का क्यूब क्या हो रहा है? 343 हो रहा है। 8 का क्यूब क्या हो रहा है? 512 हो रहा है।
और 9 का क्यूब क्या हो रहा है 729 हो रहा है, और 10 का क्यूब क्या हो रहा है 1000 हो रहा है। इसी तरह से हम कितने भी डिजिट का होगा वो क्यूब हम लोग निकाल सकते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन उठता है कि कैसे, यदि क्वेश्चन हमको दे दे क्या चीज़ कि कैसे बताएं क्या कि कुछ भी चीज़ यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि क्यूब है या नहीं है। तो देख लेते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इज 81 क्यूब रूट, क्या 81 किसी का क्यूब है 81। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ठीक है, तो 81 का निकाले तो लगाओ 81 को यहाँ से, 2 से तो लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 से जब लगाएंगे तो क्या होगा ये 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 9 होगा, जब हम 3 से लगाएंगे तो 3 3 जा 9, जब 3 से लगाएंगे 3 1 जा। अब यदि हम 81 को हम लिख रहे हैं यहाँ पे 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे क्यूब के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 3 का एक पेयर बनना होता है। ठीक है, 3 का एक पेयर बनना होता है, और ये एक अकेला है, क्या होगा नहीं होगा। तो हम बोलेंगे क्या चीज़ 81 इज़ नॉट क्यूब, 81 इज़ नॉट क्यूब। 81 क्या है क्यूब नहीं है किसी का 81। आप यहाँ देख लो कहीं पे है 81, कहीं आ रहा है एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे क्या चीज़ नहीं एग्जिस्ट कब करेगा। यहाँ पे यदि ये रहता क्या चीज़ 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, यदि ऐसा रहता तो देखो 3 का एक पेयर बना, फिर 3 का एक पेयर बना, तब हम बोलते क्या कि यहाँ से एक 3 लेते और यहाँ से एक 3 लेते, जब तीनों को मल्टीप्लाई करते तो ये होता है क्या 9। तो 9 का जब हम इसको क्या लिख सकते यहाँ से आता तब इसको लिखते हैं क्या जी क्यूब, तब जाके होता। बट ऐसा सिचुएशन यहाँ पे क्या है क्या नहीं ना, तो ये चीज़ क्या होगा नहीं होगा यहाँ पे। अब देखो फिर दूसरा एग्जाम्पल आपसे बोल रहा है क्या कि 64 किसी का क्यूब है क्या, 64 किसी का क्यूब है क्या। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले 64 को देख लेते हैं, 64 से लगाएं तो हम देख रहे हैं क्या चीज़ 2 से लगाएं यहाँ से तो 32, फिर 2 से लगाएं तो 16, फिर 2 से लगाएं तो 8, फिर 2 से लगाएं तो 4 2 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा। तो हम 64 को कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या बोले थे क्या चीज़ की 3 का पेयरिंग करना है, तो एक पेयर यहाँ से आएगा और एक पेयर यहाँ से आएगा। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 2 टू द पावर क्यूब इंटू 2 टू द पावर क्यूब, दोनों का आ गया पेयरिंग। अब देखो एक चीज़, इससे हम एक 2 ले लें और इससे एक 2 ले लें, जब हम इसका क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 का क्यूब डेट इज 64। तो 4 का क्यूब क्या होता है 64, और देखो यहाँ पे जस्ट हम क्या किए हुए हैं 4 का क्यूब हमारा क्या आ रहा है 64 आ रहा है। तो ये ओके हुआ कि नहीं। सिमिलरली उसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप कर सकते हो क्या चीज़। सपोज मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ कि इसको रब कर देता हूँ सपोज दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे कि क्या 1000 क्या किसी का क्यूब है। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 1000 का, तो 1000, तो फिर इसको 1000 से लगाएंगे तो क्या होगा 2 से यदि लगाया तो 2 से क्या होगा इसका 500, फिर 2 से लगाया 250, फिर 2 से लगाया तो ये क्या होगा 125। अब तो 2 से लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो लगेगा क्या चीज़ से 5 से। तो इसको आप लगाओ 5 से 25 से ये हो जाएगा, फिर 5 से लगाओ 5 हो जाएगा, फिर 5 से लगाओ 1 लग जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1000 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 1 2 3 2 5 × 5 × 5। अब देखो यहाँ पे 2 का पेयरिंग हो गया, 5 का भी पेयरिंग हो गया, तो यहाँ से हम क्या लेंगे एक 2 लेंगे, तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर क्यूब, फिर लिख सकते हैं इसको क्या 5 टू दी पावर क्यूब यहाँ से। तो जब हम ये देख रहे हैं तो हम क्या यहाँ करेंगे ये चीज़, यहाँ से एक 2 लेंगे और यहाँ से एक 5 लेंगे
और ये होगा क्यूब, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या है 10 टू दी पावर क्यूब, मतलब 10 टू दी पावर क्यूब का ये होगा 1000 हो जाएगा। और देखो आप यहाँ पे 10 का मैं निकाला हूँ क्यूब क्या आया 1000, तो हम बोल सकेंगे क्या चीज़ कि 10 का क्या होता है क्यूब जो होता है वो 1000 होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और प्रॉब्लम्स देखेंगे कि कैसे क्यूब निकाला जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। आज इतने ही, थैंक यू।